बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, नीति आयोग की बैठक चल रही है और बैठक के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर निकल आई और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया कि फंड की मांग की जैसे ही ममता बनर्जी ने बात कही वैसे ही माइक बंद कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि झूठ का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। पहले कांग्रेस के जो मुख्यमंत्रीगण थे उनका बहिष्कार कराया गया और फिर जिसको बोलते हैं हमारे यूपी के शब्दों में कि बवाल करने के लिए उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री को भेज दिया। और इतना बड़ा झूठ, आप तैयारी करके नहीं गई। आपने नीति आयोग में की बैठक के पहले अधिकारी लोग एक प्रस्ताव तैयार करते हैं राज्य का, मुझे ये चाहिए, और वो उसको प्रस्तुत करते हैं। उसमें कोई नीति आयोग में तुरंत ही थोड़ी कह दिया जाता कि मैं इतना तुमको दे रहा हूँ, तुमको इतना दे रहा हूँ, ये कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी बात बोलता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको चेक किया जाता है। ना तो कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और ना ही उन्होंने उनसे किसी व्यक्ति ने कोई उनको बोलने से मना किया, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डेड है। वो केवल इसलिए इस पर्पस से गई थी कि वहाँ उनको बवाल करना है। 1 घंटे तक उनको कोई मौका ही नहीं मिला कि उनका कोई उनको पॉइंट मिले कि उनको किसी प्रकार से तिरस्कृत हुई है। और आखिर में केवल चिल्लाती हुई बाहर निकल आओ और बाहर आके कहो मुझे कुछ नहीं मिला। ये वही ममता बनर्जी हैं कि जो केंद्र सरकार का पैसा आता मनरेगा का, तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा दे देती है, काम नहीं कराती। ये वही ममता बनर्जी हैं जो शौचालय आता उस पर नाम ममता बनर्जी लिख देती है, मोदी जी की नेम प्लेट हटा देती है। मकानों का जो दिया जाता है महिलाओं के लिए मकान या जो अन्य सुविधाएं, तो वो उनके नाम पर लिख देती है। राशन आता है तो हम मुख्यमंत्री का श्री अन्य योजना करा देती हैं। केंद्र की योजना को केंद्र की अपनी योजना बताकर फिर प्रचारित करती है मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इधर चिल्लाओ, उधर चिल्लाओ, उधर अपने गुंडों को भेजकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के महिलाओं के साथ में अत्याचार कराओ। पूरा बंगाल आज महिलाओं के साथ में दुष्कृत्य करने का एक रिकॉर्ड बना रहा है। मौन है सारे लोग। इन कांग्रेसियों को क्या हो गया है कि इतनी बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं कि सड़कों पर पटक पटक के महिलाएं, लड़कियां मारी जा रही हैं। उनकी माताएं खड़ी, उनके पिता खड़े, उनके भाई खड़े, और उनको उनके वस्त्रों से छेड़छाड़, उनके शरीर से छेड़छाड़ सामूहिक रूप में भीड़ इकट्ठा करा करा के किया जा रहा है। वो ममता बनर्जी आज यहाँ आरोप लगाएंगी कि मुझे नहीं मिल रहा है। झूठ का पुलिंदा है वो। और षड्यंत्रकारी, राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के समूह के एक समूह में वो सम्मिलित हो चुकी है। और मैं ये कहूँगा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये आज पहले अफवाह उड़ाए कि संविधान खतरे में है और उसका कुछ लाभ पाए चुनाव में, और बाद में जब जनता के सामने गया कि ये झूठे लोग हैं, कहीं कोई संविधान खतरे नहीं, मोदी जी संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कर्नाटका में जो ओबीसी और एससी का वो जो आरक्षण था, इन लोगों ने उठाकर उसके भाग में से इन्होंने अल्पसंख्यकों को दे दिया। तेलंगाना में इन्होंने अल्पसंख्यकों को दे दिया। जब जनता ये जानना शुरू हुई कि ये वही कांग्रेसी लोग हैं जो कर्नाटका में वाल्मीकियों के सहायता के लिए जो राशि आई है उसको खा जाते हैं, और एक लग्जरी गाड़ी खरीदता है उनका मंत्री। जेल में जब जाता है वो मंत्री किसका सहयोगी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी उसकी वहाँ के फोटो दिखाई पड़ेगी, तो वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ भी वो दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज तक कोई उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वाल्मीकि समाज का पैसा खाने वाले लोग, और वो आज बहिष्कार कर रहे हैं। संसद के अंदर नहीं बोलते, संसद के लोकसभा और राज्यसभा में बहस नहीं करेंगे, बाहर जाकर संविधान कॉपी लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगाएंगे। कौन सी संस्कृति को आप अपना रहे हो? जनता के प्रति जवाबदेही है आपकी, और जनता के प्रति जवाबदेही को आप ना लाके आप इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं ना, वो जनता माफ करने वाली नहीं है। ममता जी ने आज जो आचरण किया है, एक मुख्यमंत्री के कद का ना होकर लगता है कि मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसको अलोकतांत्रिक परंपराओं का ज्ञान हो, लोकतांत्रिक परंपराओं का ज्ञान ना हो, जो केवल हल्ला मचाने के लिए जाता हो। अपनी इमेज को खराब कर रही हैं, अपने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही हैं।
इनको जनता के कटघरे में खड़े होना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। सर, एक तरफ जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, चाहे हम झारखंड की बात करें, हम आम आदमी पार्टी पंजाब की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई और ये भी आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के को लेकर केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। मैंने बताया ना, ये सब आप भी क्या समझते हो, ये सपा बसपा माकपा बकपा कांग्रेस आप पाप, ये जितने दल हैं ये देखने में अलग हैं, ये इनका चरित्र एक है, ख्वाब एक है, इनका सिंबल अलग अलग दिखाई पड़ेगा, झंडा अलग अलग दिखाई पड़ेगा, नेता अलग अलग दिखाई पड़ेगा, मंतव्य सबके एक है। मिलकर षड्यंत्र किया है कि जाओ अकेले एक को भेजो, वहां पर चिल्ला के बाहर निकल कर आए और कहें कि ये विपक्षी सरकारों को मदद नहीं कर रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा हैं, साजिशों के सरगना हैं, और इनको इस बात का लिए जवाब देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस प्रकार का आचरण करने, कौन आपको अधिकार दे रहा है? आपको कोई चीज के नहीं, आप लिखित रूप में आप वहां पर देते, आप अपना प्रेजेंटेशन आपका प्रस्तुत करता आपका अधिकारी, आप अधिकारी को लेके क्यों नहीं गई वहां पर? आप अकेले पहुंच गए दौड़ते हुए। ऐसे ऐसे नीति आयोग की बैठक में भाग लिया जाता है? नीति आयोग की बैठक के लिए बड़ी लंबे तरीके से तैयारी करके लोग जाते हैं, और आपने केवल वहां की जो गरिमा है उसको भंग करने की कोशिश किया है। बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का रहना दूभर कर दिया है। सड़कों पर गिरा गिरा कर, पटक पटक कर, और उनके अंगों से छिड़कानी कर करके उनको प्रताड़ित करते हैं आपने भारत के चरित्र को बदला है बंगाल में। आप बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हो क्या? और आके यहां पर ये नाटक कर रहे हैं। ये नीति आयोग है, ये नाटक मंडली नहीं है जिसमें आकर आप नाटक करके बाहर दिखाओगे जाके। बंगाल की जनता खूब जानती है, और वो भी ये भी जानती है कि आप कांग्रेसियों के माया जाल में फंसकर आप उनके षड्यंत्र में शामिल हो, ये सब जानते हैं। इससे हटकर एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से बीजेपी में बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, लगातार सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे हैं और कई तरह के जो है वो बयान भी अखिलेश यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अब मुझको लगता है चुटकी तो इसलिए लोग बजा रहे होंगे कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का सोया हुआ है, कोई कार्यक्रम है नहीं उनके पास में, केवल बीजेपी के लिए एक ट्वीट रोज हो जाता है। मुझे लगता है बीजेपी की चिंता छोड़नी चाहिए लोगों को, अपने दल की चिंता करनी चाहिए। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो किसी के दिशा दर्शन में चलने वाली नहीं है। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तय है। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष पूरा एक दृढ़ता के साथ में आज काम कर रहा है, और हमारा हर नेता एक दूसरे का पूरक बन के कार्य अभी भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।